रामचंद्र भगवान की। टोना किस पर चलता है? जो सुंदर होता है, या टोना चलता है जिससे दुश्मनी होती है? ये दोनों में टोना टोटका संसारी लोग करते रहते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है इस जगत की। इस जगत के बिना भी निर्वाह नहीं है और इस जगत की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसा बढ़ जाता है, ऐसा पिस जाता है जीव कि छोड़ा भी नहीं जाता और पकड़ा भी नहीं जाता। थोड़ी युवा अवस्था हुई फिर वह किसी को समझ नहीं सकता। बड़ी बात कही जाए कि अपने को सुंदर दिखाने के लिए जाने लोग क्या क्या करते हैं कि हम सबसे ज्यादा सुंदर दिखाई दें। कोई क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है, लिपस्टिक लगाता, क्या क्या प्रयोग करते हैं। ब्यूटी पार्लर जाते हैं, फेशियल कराते हैं, किस लिए? कि हम सुंदर दिखाई दें। वो भी सुंदर किसके लिए? सुंदरता कहां काम करेगी? अगर सुंदरता ही महत्वपूर्ण होती तो जगत में फिर विरोध या झगड़ा झंझट नहीं होता। अगर मेन चीज सुंदरता ही होती, लेकिन लोग बावले हैं, पागल हैं। सुंदरता की ओर आकर्षण हो रहा है, सुंदरता प्रभावित कर रही है। इसके विपरीत अवस्था में अगर देखा जाए दो व्यक्तियों को इकट्ठा किया जाए, एक की सुंदरता चरम सीमा पर हो और दूसरे का चरित्र चरम सीमा पर हो, तो अपने अपने बुद्धि से सोचिए और विचारिए कि वास्तव में सुंदर कौन है? जिसका चरित्र है, जिसके अंदर सद्गुण है, सदाचार है। सही माने में तो वही सुंदर है। कितनी भी सुंदर हो, विश्व सुंदरी हो और उसका विवाह हो और उसके पति को उसके पिछले समय के बारे में कुछ गलत समझ मिल जाए तो उसकी सुंदरता काम नहीं आएगी। उसको उस घर से हटना पड़ेगा या उसे मरना पड़ेगा। लेकिन चरित्र में कितना दम है, कितना बल है कि चरित्रवान व्यक्ति भगवान को भी मजबूर कर देता है। सभी लोग जानते हैं अनसुया जी चरित्रवान थे, सावित्री चरित्रवान थी, अपने पति के प्राणों को वापस ले आए।
सीता जी चरित्रवान थी। तो इन दोनों में कीमत और महत्व चरित्र का है, सुंदरता का नहीं है। फिर भी सुंदरता के पीछे पागल हो रहे, भाग रहे। क्यों? कि माया भी लोगों को माया ही अच्छी लगती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। जो माया भी है, जिसके जीवन में सत्य नहीं है, असत्य ही है, संसार ही है, उसे सुंदरता प्रभावित करती है और प्रभाव में हो भी जाता है। लेकिन ये सब गलत है। जब सुंदरता यहां ही तुम्हारा जीवन निर्वाह नहीं कर सकती, तो फिर यहां से जाने के बाद सुंदरता क्या वहां जीवन का निर्वाह कर सकती है? क्या परलोक में हितैषी बन सकती है सुंदरता? नहीं बन सकती। सुंदरता में क्या है कि चेहरे की चमड़ी, इस चेहरे की चमड़ी को हटा दिया जाए तो क्या सुंदरता बरकरार रहेगी? नहीं रहेगी। तो सुंदरता पर ध्यान न देकर चरित्र पर अगर ध्यान जो देता है, उसका यहां जीवन भी सफल है और यहां से जाने के बाद परलोक में भी उसका जीवन सफल है। देवता उनके सम्मुख मस्तक होते रहते हैं। ये विचारने की बात है, समझने की बात है कि हमें किस में लाभ है, सुंदरता दिखाने में है या चरित्रवान बनने में है। इस जगत में, खास करके भारत भूमि में, सुंदरता की पूजा नहीं हुई, चरित्र की पूजा हुई है। एक लंगोटी वाला, न उसका खाने का समय न पीने का समय, दुर्बल हड्डी मात्र हो जाता है। चेहरे पर हर समय झुर्रियां पड़ती चली जाती है। क्यों? कि उसका मन भगवान में रहता है और इसका चरित्र सुंदर होता है। राजा की पूजा नहीं होती जो देश को चलाता है, लेकिन जो चरित्रवान है, जो देश भी नहीं चलाता, भिखारी है, निर्धन है, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग उसकी पूजा करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। क्यों? कि चरित्र के बल पर। जिसका चरित्र बन गया उसका जीवन बन गया। हां, इसमें कुछ संतों से भक्तों ने चर्चा की थी और उसमें भेद भी रखा गया। कुछ लोगों का चरित्र जन्म से बनकर आता है, पैदा होते हैं तो चरित्र की संपत्ति लेकर आते हैं और चरित्र उनका निखरता चला जाता है। कुछ लोग रूप का संपत्ति लेकर आते हैं और वो रूप उन्हें बर्बाद करता चला जाता है। उनके चरित्र का मटिया मैदान हो जाता है। तो क्या उन लोगों को निराश होना चाहिए? ये प्रश्न पूछा तो संतों ने कहा कि निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। जब ज्ञान हो, जब समझ में आ जाए, जब जहां से चेतना मिले, उसी समय से चरित्र का निर्माण करना शुरू कर देना चाहिए, तो उसके जीवन में खुशहाली आ जाती है।
ऐसा कहकर के टाल नहीं देना चाहिए कि नहीं हम अब क्या कर सकते हैं, हमारा तो सब कुछ बिगड़ गया। नहीं, बिगड़ा है तो सुधारना भी हमारे हाथ में है। मैं एक बात सत्संग के मध्य में कहना चाहता हूं कि जिनके घर में मांस मदरा अंडा बनते हो उन बर्तनों में, वो लोग यहां कृपा करके प्रसाद लेकर नहीं आए, यहां प्रसाद नहीं चढ़ाए। घर का कोई बंदा हो और वो मीट बाहर खाता हो, उसकी मजबूरी हो, और घर में रहने वाला वो बिल्कुल दूरी बनाए रखता हो, तो बड़ी पवित्रता के साथ स्नान धोकर भगवान के भोग के लिए प्रसाद बनाना चाहिए। जिनके घर में मीट बनता हो उन बर्तनों में वहां खाते हो, जो नहीं खाते हो वो चाहे कि हम प्रसाद लाए तो नहीं लाना, क्योंकि यहां भगवान का भोग लगाया जाता है। बजाय लाभ के उसको नुकसान हो जाता है। ये सूचना मुझे मिली थी किसी के द्वारा, उनको बड़ी हानि हुई, इसलिए मैंने ये सारा विचारधारा आपके सम्मुख रख दी है। वही व्यक्ति अगर चाहे तो प्रसाद लाएं, इनके घर में पवित्रता है, निर्मलता है, दिव्यता है। यहां कोई साधारण भोग नहीं लगता। आप जो मानो सो मानते रहना, लेकिन मेरा हृदय कहता है कि भगवान भोग लगाते हैं, भगवान आते हैं, प्रसाद का गंध रूप से ग्रहण करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की। तो कीमत किसकी है? रूप की कि धन की कि वैभव की कि महल की कि चरित्र की? हां, बिल्कुल सत्य है। चरित्र का धन इस जन्म में तो काम आता ही है, लेकिन इस जगत से जाने के बाद जहां वो जाता है, वो चरित्र का पुण्य उसे इतना मिलता है कि उस जगत में जिस लोक में जाता है उसके लिए सब कुछ सुलभ हो जाता है। झंडा फरर फरर पराय हनुमान